एक बार मैं 10th में विस्तार सिखाया था। अब 11th में और 12th में इसके बाद जो भी पढ़ाई करोगे हर जगह काम आएगा, ठीक है। चतुर्थांश में अभी आप केवल बताया गया प्लस की तरफ या माइनस की तरफ ना। देखिए यहाँ पर दो अक्ष होते हैं, कौन कौन, एक x छोटा है और एक कौन सा छोटा है, x छोटा है और एक कौन सा छोटा है, y। ध्यान देना यहाँ शुरुआत होती है तो 0 से जब यहाँ तक मैं पहुँचा तो कितने अंश कोण बनाया बताओ, 0 से यहाँ तक गया तो 90 अंश कोण बनाया और यल बना 90 अंश। यहाँ पर 0 अंश, यहाँ पर 90 अंश और यहाँ पर जब सीधे पटरी यहाँ सीधा जो मार्कर है 180 अंश का है। सीधी लाइन कितने अंश का होता है, देखो यहाँ से यहाँ तक गया 90, फिर इधर गया फिर 90 बन गया तो पूरा 90 और 90 कितना हो गया 180, यहाँ पर बन गया 180 अंश। फिर यहाँ पर 180 फिर 90 घूम गया कितना हो गया 270। फिर आगे यहाँ पर फिर पहुँचूंगा 360 हो जाएगा ना। जहाँ से हम शुरुआत करेंगे और वहीं पहुँच जाएंगे तब ना एक चक्कर होगा। घड़ी वाली सुई देख लो, जहाँ से स्टार्ट होती वहीं ना पहुँचती है जाकर, तब ना चक्कर एक चक्कर पूरा होता है। तो इसका मतलब अब यहाँ समझना, पहले 0 देखना, 360 पूरा चक्कर लगाता है और 360 पूरा चक्कर लगा देगा तो एक वृत्त बना देगा और एक वृत्त 4 चतुर्थांश मिलाकर एक वृत्त बनाता है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना है, ए प्रथम चतुर्थांश होता है, ए द्वितीय चतुर्थांश होता है और ए तृतीय चतुर्थांश और ए चतुर्थ चतुर्थांश। इतना होने के बाद चतुर्थांश में एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर मैं सिंबल दर्शा रहा हूँ, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ सिंबल के लिए क्या होता है, ठीक है। आप जानते हो कि x अक्ष है तो प्लस x वाला होता है, इधर कौन वाला होता है माइनस x वाला होता है, यहाँ पर प्लस y वाला होता है, इधर माइनस y वाला, ठीक है। आप ये बताओ ये जो बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है ये किसके किसके बीच में है, इसके और इसके बीच में है। तो इसका चिन्ह और इसका चिन्ह क्या बताओ, पहले x वाला चिन्ह रखेंगे फिर y वाला, इसका मतलब प्लस कामा प्लस, x वाला और y वाला। फिर जब दूसरे स्थान पहुंचे तो दूसरे स्थान पहले इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह क्या है प्लस, तो पहले x वाला चिन्ह देखेंगे फिर माइनस प्लस, तो माइनस और प्लस। फिर यहाँ पर आए तो यहाँ पर क्या है, पहले x वाला माइनस फिर यहाँ पर पहले प्लस फिर, इतना समझ आया ना। दोनों डायग्राम बनाना है। आप ये बताओ प्रथम चतुर्थांश ये है, प्रथम चतुर्थांश क्या है प्लस प्लस, क्या है प्लस प्लस। दूसरे चतुर्थांश में माइनस और प्लस, तीसरे चतुर्थांश में माइनस और माइनस, चौथे चतुर्थांश में प्लस और माइनस। इतना होने के बाद अब आप इसमें एंगल हम दर्शाएंगे, क्या दर्शाएंगे एंगल दर्शाएंगे। यहाँ पर ये बताओ, यहाँ पर 0 अंश है, यहाँ से स्टार्ट किया तब 90 बनाया, बीच में मैं बोलूंगा इसके बीच में मतलब 90 अंश से छोटा कौन बनाएगा। यहाँ देखो जैसे मैं बोला यहाँ पर 45 अंश बनाया होगा या 60 अंश बनाया होगा, मतलब 90 अंश से जब मैं इधर से देखो, यहाँ से जब मैं इधर देखा तो 0 अंश 90 से इधर छोटा बनेगा, क्या बनेगा 90 से छोटा, छोटे वाले हम थीटा मान ले रहे हैं, मतलब 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब मैं इधर जा रहा हूँ, जब 90 से इधर देखूंगा 180, तो 90 से 180 बढ़ाना है तो मतलब कि 90 से अधिक कौन बनेगा 90 प्लस थीटा होगा। और फिर मैं 180 पर आऊंगा, इधर रहेगा, फिर मैं 180 पर आऊंगा, 180 से देखूंगा, 180 से पीछे जाऊंगा, फिर 90 से फिर इधर फिर पीछे, 180 से अगर 90 की ओर पीछे गया तो छोटा है ना, इसका मतलब क्या होगा 180 से जब मैं देखा तो 90 छोटा है, इसका मतलब 180 माइनस। अब इस चतुर्थांश में आया, पहले हम 180 देखेंगे फिर किसको देखेंगे, पहले 180 से 270 को देखा तो ये बड़ा है ना, तो इसका मतलब 180 प्लस थीटा, थीटा
अधिक है तो प्लस थीटा, वो नंबर नहीं लिखेंगे। जब 270 पर आया, 270 के पीछे की ओर गया, कितना आया 270 माइनस थीटा। समझ में आता किस हो रहा है। फिर यहाँ पर देखा, आप लोग भी समझ जाना, आप लोग भी बनाना है चीज, अभी ध्यान आया, फिजिक्स में काम है, ठीक है। इतना होने के बाद यहाँ पर 270 से मैं किसको देखूंगा 360 को, जीरो नहीं देखना है। 270 से किसको देखना 300, तो 270 से 360 क्या है बड़ा, क्या होगा 270 प्लस थीटा। और अब यहाँ से हम देखें तो 360, अब 360 से 90 क्या है, अब जैसे 360 क्या है 90, लेकिन ज्यादा है में टोटल 48 फार्मूला है। कितने फार्मूला 48। अगर आप इतना समझ गए तो आपको 48 फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं पूछा 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है, आप बताओगे दूसरे चतुर्थांश में। 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, दूसरे। 360 प्लस थीटा किस में है, पहले। 360 माइनस किस में है, ये आपको ध्यान देना है कौन सा कोण किस पर है, ठीक है। इतना आने के बाद त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से, साइन कॉस, टेन कॉस, सेक और कोसेक, कितना होते हैं ना। एक ट्रिक है, आप लोग याद कर लेना, ऑल स्कूल टू कोचिंग। पिछली बार भी आता खराब है, जितना हमको यूज करना पड़ेगा बस हो यही है। भेज दीजिए, एडिट कर देंगे। चलेगा, देखो आज स्कूल टू कोचिंग ये ट्रिक है। और एक ट्रिक ध्यान देना, और एक ट्रिक किसके लिए, पॉजिटिव के लिए है, प्लस के लिए। किसके लिए एक ट्रिक, प्लस के लिए। यहाँ पर क्या कहता है, ऑल पहला शब्द, यहाँ पर लिखना ऑल, क्या लिखना ऑल पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब मैं प्लस लगा रहा हूँ, सभी पॉजिटिव। कौन सभी पॉजिटिव, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सभी पॉजिटिव, ठीक है। इनमें सब प्लस होंगे। किस एंगल पर, 90 माइनस थीटा पर 360 प्लस थीटा। फिर दूसरे चतुर्थांश पहुंचे तो दूसरे चतुर्थांश में क्या लिखा, स्कूल। स्कूल का यस बस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यस। यस का मतलब होता है साइन, क्या होता है, यहाँ पर मैं लिखूंगा यस। यस का मतलब होता है साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा कौन होता है, मतलब दूसरे चतुर्थांश में आप लोग ध्यान देना, दूसरे चतुर्थांश में अगर पूछा जाए कौन प्लस होता है, आप बताओगे साइन और किस एंगल पर, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, ठीक है। तीसरा क्या नियम कहता है, टू का मतलब केवल टी बस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टी मतलब होता है 10, 10 का उल्टा कॉस, ठीक है। इस तीसरे चतुर्थांश में 10 और कॉट प्लस में होता है और सभी क्या हो जाते हैं, माइनस में हो जाते हैं, ठीक है। और चौथा क्या है, सी कोचिंग। सी बस लिखेंगे, सी का मतलब होता है कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सी। इतना समझ में आया क्या, मतलब आपसे पूछा जाए कि प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा, ऑल पॉजिटिव सभी प्लस। दूसरे चतुर्थांश में कौन कौन प्लस होते हैं, साइन कोसेक प्लस, और सभी किसमें हो जाएंगे, माइनस में, ठीक है। तीसरे चतुर्थांश में 10 और कॉट बस प्लस होता है, और ये सब साइन कॉस सब किस में होंगे, माइनस में। चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक क्या होगा, प्लस होगा, और सभी क्या हो जाएंगे, माइनस। समझ आ रहा है, इतना पहले राइट करो, इतना पहले राइट करो। सर आप साइड वहाँ का है, यस बराबर साइन लिखे हैं वहाँ पे 360 के नीचे में प्लस होता है, तीसरे में और पहले में। पहले में सभी प्लस होता है। अगर पूछा जाए कॉस और सेक किसमें प्लस होता है, पहले और चौथे में। साइन और कोसेक किसमें प्लस होता है, दूसरे और पहले में। दूसरे और पहले में। लेकिन आप ये देखना
एक चीज यहाँ पर मैंने नहीं लिखाया था, अब इसके आगे लिखोगे यहाँ पर। यहाँ पर लिख रहा हूँ, नोट डाल के लिख देना, नोट, आवाज नहीं, पहला नंबर। न 90 और 270 अंश में, 270 अंश में मान बदलता है। क्या होता है? मान बदलता है। दूसरा है 180 और 360 अंश में मान नहीं बदलता है। और यहाँ पर समझना है कैसे बदलता है, कैसे नहीं बदलता है। 90 और 270 किस अक्ष पर है? देख लो, वाई अक्ष पर। 180 और 360 किस अक्ष पर है? एक्स अक्ष पर। नंबर है ना, इसका मतलब एक्स अक्ष का वैल्यू जो होता है नहीं बदलता, वाई अक्ष का वैल्यू क्या होता है? किस में बदलता है आप जान लो। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ, साइन बदल जाएगा कॉस में, ठीक है, और कॉस बदल जाएगा, कॉमा लगाकर कॉस बदल जाएगा साइन में। सुनना इधर, साइन बदल जाएगा कॉस बदल जाएगा साइन में, टेन बदल जाएगा कॉट में, और कॉट बदल जाएगा सेक बदल जाएगा कोसेक में, सेक बदल जाएगा कोसेक में, और कोसेक बदल जाएगा सेक। ये क्या है? अभी आपको इसमें तो बदल रहा है, लेकिन इससे कैसे बदलता है ना। अब यहाँ शुरुआत हो रही है। मैं आपसे क्या बताया, त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं? 6। साइन कांस्टेंट सेक कोसेक 6 अनुपात होते हैं। 6 इसके सूत्र, 6 इसके सूत्र, कितने हो गए? 12। 12 इसके 12 गुना 12 चौको 48 बन जाएंगे। 48 सूत्र बनेंगे ना। अब मैं इसी को समझा रहा हूँ पहले, ठीक है, इसी को समझा रहा हूँ। यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ कैसे होता है। तो साइन कोई एक एंगल ले लो, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो। अभी 90 माइनस, तो मैं ले रहा हूँ cos 90 माइनस थीटा, फिर cos 90 माइनस थीटा। त्रिकोणमिति कितने अनुपात होते हैं? 6। लेना है 10 90 माइनस थीटा, ये आप 10 जो पढ़े थे ना। और cot 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक 90 माइनस। क्या इतना समझ में आया क्या आपको? कितना समझ में आया आपको? इतना आने के बाद आप इसमें कौन सा एंगल लिए हो? 90 अंश। यही देखना शुरुआत में क्या दिया है। तो आप लिखे हो 90 और 270 में मान क्या होता है? तो साइन दिया है, साइन किसमें बदल जाएगा? इधर ना, साइन किसमें? हम जब बताते तब बुक देखोगे। साइन पूरा 48 फॉर्मूला उसमें दिया है, उससे कंफ्यूजन रहोगे। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 दिया है एंगल, ये देखना शुरुआत 90 है। साइन बदल जाए किसमें? कॉस में। देखो मैं यहाँ पर साइन लिखा था, मैं बदल दिया किसमें? कॉस। और लास्ट में क्या लिखा है? यही थीटा लिख दिया जाता है। और यहाँ पर कॉस, ये भी बदल जाएगा ना। कॉस किसमें बदलेगा? साइन में। और लास्ट में क्या लिखा है? साइन 10 90 माइनस थीटा कॉट, और कॉट 10 से कोसेक
अब आप बताओ एक किस चतुर्थांश का एंगल है? प्रथम चतुर्थांश नहीं हो रहा। अब प्रथम चतुर्थांश सभी क्या होते हैं? प्लस। इसीलिए इसका आंसर सभी क्या आएगा? देखो सभी सिंबल प्लस लगा हुआ है, नहीं दिखाई दे रहा, आगे बढ़ जाओ। फिर ए फर्स्ट में मान लिया, सेकंड में समझा रहा हूं आपको। सेकंड मान लो कोई इसमें ले लेता हूं, इसको ले लो चाहे इसको ले लो, ठीक है। 180 ले लेता हूं एक बार, ठीक है। क्या ले रहा हूं? साइन 180 माइनस थीटा लेकर चल रहा हूं, ठीक है। तो क्या लिखूंगा? साइन 180 माइनस थीटा, फिर कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस। एंगल कौन सा? 180 है। 180 में देखो क्या होता है, मान नहीं बदलता। इसका मतलब साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन। ये साइन है ना। यहाँ देखो क्या लिखे हो? 180 360 में नहीं बदलता, इसके बाद साइन है साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन। अभी पूछो, बाद में सवाल बताया, अब उनमें जब पूछा हूँ किस चतुर्थांश में है और वहां नहीं बताया, फिर सोचना क्या हाल होगा। क्योंकि ये इतना मोस्ट है जो बताया जा रहा है। 10th में बताया गया था, 10th नहीं था, लेकिन 11 में अब काम है, 11 में 12 में। अब आप पूछा डायरेक्ट पूछूंगा इसे ये किस चतुर्थांश में, तो आप लोग बनाकर नहीं तुरंत बता रहे तीसरे चतुर्थांश में है, प्लस होगा कि माइनस होगा। ये बताओ, यहाँ पे 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा है, तो साइन साइन है। किस चतुर्थांश की बात किया जा रहा है? तो चलो पर लिखो साइन साइन ही होगा, लास्ट जो लिखा वही लिखा जाएगा। अगर लास्ट में 5 होता 5 लिख देते। यहाँ कितना है? कॉस, फिर किस चतुर्थांश की बात किया जा रहा है? दूसरा चतुर्थांश है। दूसरे चतुर्थांश में क्या प्लस होता है बताओ? दूसरे चतुर्थांश में इसको देखना, ये प्लस है, इस दोनों प्लस होने चाहिए। इसके जो आंसर आए हैं, इन दोनों के आंसर क्या क्या आया? एक ये आया और एक यहाँ पर आया, ये है ना। ये दोनों प्लस होंगे, उसके बाद सभी क्या हो जाएंगे? तो हम माइनस लगा देंगे। देखो माइनस 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 माइनस। सर ये दोनों का है माइनस लगाएंगे। नियम क्या कहता है? देखो नियम यहाँ पर साइन और कोसेक क्या होना चाहिए? प्लस। साइन और कोसेक बस प्लस, और उसके बाद भी क्या? इसीलिए मैं साइन और कोसेक को प्लस में रखा हूँ, उसके बाद क्या रख दिया हूँ? माइनस में। समझ में आया क्या? इस प्रकार आप लोग निकालोगे 48 ना। SW है, कल यही निकाल के लाना आप लोग। ठीक है 48। देखो मैं 6 इसका निकाल दिया, 6 इसका 12। आप निकालो 6 पूरा निकालो, फिर से कैसे निकालेंगे? निकाल ले। फिर ये लिखना है साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, ऐसे साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा। अब आप चेक करो, मैं लिखाया हूँ 270 में मान बदलता है, 90 में मान बदलता है, और 180 और 360 में मान नहीं बदलता। कौन मान? हाँ? जैसे साइन 90 माइनस थीटा है ना, यहाँ पर साइन बदल दो कॉस लिख दोगे, लेकिन यहाँ पर मैं एंगल देखो ना, यहाँ पे एंगल क्या दिया है? क्या 90 है क्या? 90 नहीं, कौन सा? 180 आ गया। शुरुआत के नंबर देखेंगे 180 आ गया। जब 180 आ गया तो मान नहीं बदलेगा, साइन सही रहेगा। ठीक है, राइट करो इसको। अब ऐसे सुनो, मिटा दो इसको यार। इधर देखो, जैसे मैं पूछा समझो ट्रिक से। इधर देखो, पहले तक तारना साइन 270 माइनस थीटा। किस चतुर्थांश की बात किया जा रहा है? 270 माइनस थीटा। 270 मान क्या होगा? साइन 270 है, तो मान बदला क्या हो जाएगा? कॉस। और आप बताओ तीसरे चतुर्थांश क्या प्लस होता है? 10 और कॉट। ये साइन है, इसीलिए क्या हो जाएगा? माइनस। ऐसे बताना है डायरेक्ट। जैसे ये हो गया कॉस 360 माइनस थीटा,
किस चतुर्थांश की बात किया जा रहा है? और कॉस ही रहेगा। हाँ। क्यों? एंगल कौन सा है? तो कॉस ही रहेगा। और प्लस में कि माइनस में? प्लस में। यही अगर 10 दिया होता 10 तो 10 -10 हो जाता। ठीक है, वैल्यू नियम है। नियम क्या कहता है कि आप ध्यान देना, इस चतुर्थांश के एंगल पर डिपेंड करना। ए एंगल देखना, ए एंगल देखो, दिखाई दे रहा है 360 थीटा। 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है? चौथे में है। ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा और ये चौथा है। और जब चौथा है, चौथे में कौन प्लस होता है बताओ? कॉस या यहाँ पर है क्या? इसके अलावा कॉस और सिक के अलावा सभी क्या हो जाएंगे? कॉस नहीं है ना, क्या गया 10, इसलिए क्या हो जाएगा? समझ में आया? राइट करो।